हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल A1 साइंस सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का 8वां चैप्टर यानी कि सेल बायोलॉजी को शुरू करने वाले हैं काफ़ी बेहतर तरीके से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वह है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोशिका विज्ञान कहते किसको हैं, कोशिका विज्ञान है क्या। ठीक है, आइए समझते हैं। जो आपका साइटोलॉजी शब्द है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइटो इसका मतलब होता है सेल और लॉजी इसका मतलब होता है स्टडी, अर्थात बायोलॉजी का वैसा ब्रांच, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के संरचना तथा उसके क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे ही सेल बायोलॉजी कहा जाता है, उसे ही साइटोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ से शब्द निकल के आ भी रहा है, साइटो मतलब सेल और लॉजी का मतलब स्टडी। ठीक है, यानी कि जब हम कोशिका का अध्ययन करेंगे तो उसे साइटोलॉजी कहा जाएगा। लेकिन डिफिनीशन में ये कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम कोशिका के संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करते हैं उसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप शब्द यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हम किसी कोशिका को अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से, नग्न आँखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि आप भी किसी कोशिका को नग्न आँखों से देख सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अन्यथा अगले वीडियो में हम इस विषय पे चर्चा जरूर करेंगे। तो आइए समझते हैं सेल बायोलॉजी। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम कोशिका के संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करते हैं तो उसे सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शब्द आया कि सेल क्या है। हमने कहा कि जब माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका के संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करते हैं उसे सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सेल। सेल क्या है, कोशिका क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे फ्रेंड्स एक शब्द आया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि कोशिका जो है वह जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, या कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे शब्द आया स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। जैसे अनेकों कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक समान संरचना तथा एक समान कार्य वाली एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे टिश्यू कहा जाता है, और वो एक समान टिश्यू आपस में मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स यानी कि विभिन्न प्रकार के अंग आपस में जब मिलते हैं तब एक सिस्टम का निर्माण होता है। एज फॉर एग्जांपल, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और एसोफेगस, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सभी अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के अंग भाग ले रहे हैं जिससे एक अंग तंत्र का निर्माण हो रहा है। और जब विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो फिर एक शरीर का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई कैसे है। तो फ्रेंड्स, जीव जीवित रहने के लिए जितने लक्षणों को प्रदर्शित करता है, जितनी क्रियाओं को करता है, कोशिका भी जीवित रहने के लिए उतने कार्यों को करती है, उतने लक्षणों को प्रदर्शित करती है। सजीवों के 7 मुख्य लक्षण हैं: प्रजनन, वृद्धि, श्वसन, पोषण लेना, पाचन, प्रचलन तथा उत्सर्जन। ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 लक्षण हैं जीवों के, इन सभी लक्षणों को कोशिका भी प्रदर्शित करती है।
कोशिका भी प्रजनन की क्रिया को करती है, अर्थात अपने जैसे नई कोशिकाओं को जन्म देती है। कोशिका में भी वृद्धि की क्रिया होती है, कोशिका भी श्वसन करती है, कोशिका भी पोषण लेती है तथा पाचन की क्रिया को करती है। अब जहाँ बात आ जाए प्रसलन की, तो आरबीसी जो है वो भी कोशिकाएं ही हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहता है, इसलिए कहा जा सकता है कि कोशिकाओं में भी प्रसलन की क्रिया होती है। साथ ही साथ कोशिका बेकार पदार्थों को अपने शरीर से बाहर भी निकालती हैं, जिसे उत्सर्जन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझिए कि इन सातों कैरेक्टर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई भी है। फ्रेंड्स, तो आपने समझा कि कोशिका क्या है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कोशिका खोज किस प्रकार से हुआ, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल किस प्रकार से किया गया, किस व्यक्ति ने किया और उसने क्या क्या ऐसे कार्य किए जिससे उसे कोशिका मिली। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। यह 1665 की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और वो रॉबर्ट हुक किसी बगीचे में घूम रहे थे। ठीक है, तो जब रॉबर्ट हुक किसी बगीचे में घूम रहे थे तो उन्हें एक ऐसी खास संरचना देखने को मिली जो बाकी अन्य सभी वस्तुओं से अलग थी, भिन्न थी। वह एक कॉर्क के टुकड़ा था। उस कॉर्क के टुकड़े को जब रॉबर्ट हुक ने पाया तो उसे अपने लैब में लाए और फिर उन्होंने उस लैब में माइक्रोस्कोप की सहायता से उस पर प्रयोग करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिससे उन्हें उस कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी की छातीनुमा अनेकों संरचनाएं देखने को मिली। मधुमक्खी की छातीनुमा अनेकों संरचनाएं देखने को मिली। अब वो संरचनाएं कुछ खास तरीके की थी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ऐसे कुछ ऐसी संरचनाएं थी। और इन संरचनाओं को, यानी कि इनमें जो ये कक्ष उपस्थित थे, इन्हीं कक्षों को उन्होंने कोशिका कहा। इन्हीं कक्षों को उन्होंने कोशिका कहा। अब देखिए, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये बिल्कुल मधुमक्खी के छाती नुमा ही दिखाई दे रही हैं। जस्ट सेकेंड, आप अभी तुरंत देखेंगे, ये संरचनाएं मधुमक्खी के छाती नुमा ही दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं संरचनाओं को उन्होंने कोशिका का नाम दिया। इन्हीं संरचनाओं को उन्होंने कोशिका का नाम दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मधुमक्खी के छाती नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। यह कोश भी है, इसे कोश भी कहा जा सकता है, यानी कि ये कोश के रूप में भी है, या फिर ये कक्ष के रूप में भी है, या चैम्बर के रूप में भी है। इन्हीं संरचनाओं को उन्होंने कोशिका का नाम दिया। ठीक है, ये क्या है, ये चैम्बर्स हैं, यानी कि ये कक्ष हैं, और इन्हीं कक्षों को उन्होंने सेल कहा। इन्हीं कक्षों को उन्होंने सेल कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले किसी कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी कोशिकाएं मृत पाई गई, ये सभी कोशिकाएं मरी हुई पाई गई। तो फ्रेंड, जब कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिया तो अनेक वैज्ञानिकों के मन में ये बातें आई कि क्यों ना हम भी कोशिका के ऊपर खोज करें। जस्ट लाइक इस समय जब कोरोना आया तो सभी देश के वैज्ञानिक उस पर शोध करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे और उससे कुछ रिजल्ट पाने की कोशिश करने लगे। ठीक यही सोच उस समय भी आई होगी कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका का खोज कर दिया तो बाकी सभी अन्य वैज्ञानिक भी सोचे होंगे कि क्यों ना हमें भी कोशिका पे खोज करना चाहिए। ठीक इसके उपरांत 9 साल के बाद 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका को खोज ही दिया। यानी कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था, लेकिन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोज लिया। लीवेनहॉक बारिश की पानी में उन्होंने अनेक मेढक के स्पर्म्स, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और बैक्टीरिया को देखा था, और उन्होंने उन सभी संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया। कब किया, तो 1674 ईस्वी में किया। तो फ्रेंड्स, ये है डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का खोज। कोशिका खोज किसने किया, तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन इनकी जो कोशिकाएं थी वो मरी हुई थी, डेड सेल्स। ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं थी वो मरी हुई थी,
और फिर क्या हुआ, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लीवेनहॉक, और इन्हीं लीवेनहॉक ने लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका खोज किया था। तो फ्रेंड्स ये है डिस्कवरी ऑफ सेल, आप इसे जरूर नोट कर लेंगे।